नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं वो बहुत ही दिल तोड़ने वाली स्टोरी है। बहुत ही वो झकझोर कर रख देगी। इंसानियत पर से विश्वास ही उठ जाएगा। ये घटना है 4-5 दिन पहले पंजाब की घटना है। लुधियाना में अब्दुल्लापुर बस्ती में एक जो बच्चा है वो खेल रहा होता है शाम को और फिर वो लापता हो जाता है। बच्चा जब लापता हो जाता है तो 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है नहर से। पुलिस जो है वो लाश बरामद करती है और जब तफ्तीश की जाती है और जब पुलिस अपना काम करती है तो फिर सच जब सामने आता है तो आपको पता चलेगा। इंसानियत ही शर्मसार हो गई कि कैसे कोई इतने बड़े जो रिश्ते हैं जो कैसे इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। और चौंकाने वाला सत्य सामने आया कि जो बच्चा सहजप्रीत जो गुम हुआ था, लापता हुआ था, उसी के ताया जी ने उसकी हत्या कर दी। बहुत बड़ी बात है। इंसानियत पर से जो विश्वास वो उठ गया। इस घटना ने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो हमारे रिश्ते हैं, रिश्ते नाते हैं, कि कैसे कोई किसी पर विश्वास करें। ये रिश्ते नाते कैसे हो गए हैं, किस तरीके के हो चुके हैं। एक ज़माना था जब भाई का भाई से प्यार होता था, भाई बहनों का, समाज में पूरे गांव मोहल्ले का प्यार था। लेकिन आज सगा भाई सगे भाई के बेटे को मौत के घाट उतार रहा है। किसके लिए? एक 100 गज के मकान के लिए। बताते चलें, ये क्राइम की स्टोरी हम सुना रहे हैं और एक मैसेज भी रहेगा कि जो इंसानियत है उसको ज़िंदा रखो। किस तरीके से सहजप्रीत के ताया स्वर्ण ने उसको किडनैप किया, फिर किडनैप करके उसको कटानी कला ले गया। उसके बाद नहर के पास एक धार्मिक स्थल था, वहाँ पर माथा टेका। किडनैप करने के बाद 5 बजे एक नहर के साथ धार्मिक स्थल पर माथा टेका और फिर आते वक्त उस नहर में उस बच्चे को, उस सहजप्रीत को उसके ताया ने, स्वर्ण सिंह ने धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वो 3 दिन बाद उसका शव मिला। एक नहर में था जो घास फूस जहाँ पेड़ के साथ वो अटका होगा। सोचने वाली बात यह है कि जब स्वर्ण सिंह ने धक्का दिया, क्या उसके दिल में ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि एक छोटा सा बच्चा है और वो भी उसके भाई का, छोटे भाई का बच्चा। उसके दिल में थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई धक्का देने से पहले कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। ये समाज हमारा कैसा हो गया है, किस तरीके का हो चुका है, कैसी सोच जो है हमारे समाज में जन्म ले रही है कि एक भाई ही भाई के बेटे को, और वो बेटा जो सहजप्रीत महज 1st क्लास में पढ़ता था और 7वीं और 7 साल का था। बहुत ही बड़ी हृदय विदारक घटना है। बताते चलें कि कुछ महीने पहले ही स्वर्ण सिंह जो था और उसके भाई था, उसका बंटवारा हुआ था। स्वर्ण सिंह के 2 बेटे थे और जो सहजप्रीत था इसकी 2 बहनें थी और ये छोटा था। जो बड़ी बहन थी उसकी शादी हाल ही में हुई थी। छोटी जो सहजप्रीत की बहन थी वो 11वीं में पढ़ती थी और सहज 8 साल के बाद इन दोनों के बाद जन्मा और सभी का प्यारा था। बात बंटवारे से शुरू हुई। जो स्वर्ण सिंह था उसके 2 बेटे थे। वो चाहता था कि वो जो मकान है वो मेरे बेटों को मिले,
क्योंकि उसकी एक गंदी सोच थी कि ये दोनों बेटियां हैं, ये दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी और जो बीच में रोड़ा है वो है सहज। अगर सहज को ठिकाने लगाया जाए तो बात बन सकती थी। तब जे पूरा का पूरा जो हिस्सा था, बंटवारा था, वो नहीं होना था। बंटवारे का हिस्सा भी इनको मिल जाना था, क्योंकि जो स्वर्ण सिंह था उसकी सोच थी कि मेरा जो छोटा भाई है वो भी शायद थोड़ी चेर जिए, और सहजप्रीत को ठिकाने लगा दिया, फिर सारा का सारा माल अपना। फिर जो बंटवारा था वो नहीं होना था। लेकिन कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी सोच है, ये कैसी सोच है। हम समाज में किस तरीके की ये सोचें देखने को मिल रही हैं कि ताया जिसके साथ सहज का बहुत अच्छा रिश्ता था, जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे स्वर्ण सिंह, लेकिन मन में एक कैसी सोच जागी जिसने पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। और आए दिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं हमारे समाज में। ऐसी घटनाएं जिनका विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है हो रही हैं, और सगे संबंधियों के साथ जिन पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। और लोगों से एक अपील है कि अपने बच्चों को अकेले मत छोड़ें, चाहे विश्वास जितना मर्जी हो, विश्वास नहीं करना है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारा एक मैसेज है कि ये जो बंटवारे हैं, भाई के साथ भाई का बंटवारा या घर वालों के साथ बंटवारा है। दोस्तों, प्रिय दर्शक वर्गों, ये सभी यहाँ कुछ रह जाना है, साथ में हमने कुछ नहीं लेकर जाना। जैसे आए थे खाली ही जाना है। इस संसार को हर किसी इंसान ने, प्राणी ने, जिसने जन्म लिया है, एक दिन यहाँ से चले जाना है, अलविदा इस संसार को कह जाना है। लेकिन मरने के बाद भी ऐसा काम करो कि लोग आपको आपकी अच्छाई की वजह से जाने, इस तरीके से नहीं। एक ताया ही अपने भाई के लड़के का मर्डर कर रहा है, ऐसी हत्या को, ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है कि सोचने से भी डर लगता है कि सहज जो बहुत प्यार करता था स्वर्ण सिंह से, अपने ताया जी से, और ताया ऐसा हैवान निकला, उसकी हैवानियत ने सभी हदें पार कर दी। बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और लोगों से भी अपील है कि ये जो बंटवारे हैं, चाहे जगह हो का हो या घर का हो, बंटवारे को बंटवारे तक ही सीमित रखें। ये चीज़ें जो हैं ये नष्ट हो जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब हम मरेंगे, जहाँ संसार को अलविदा कहेंगे, तो कुछ नहीं लेकर जाएंगे। हमेशा सोच अच्छी रखो। ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, ये छोटे छोटे जो झगड़े हैं घर के जो हैं, ये घर के अंदर ही सुलझाओ। किसी के पास जगह ज़्यादा तो किसी पास कम, जिसके पास ज़्यादा है वो भी इस संसार को अलविदा कहेगा, और जिसके पास कम है वो भी संसार को अलविदा कहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली घटना पंजाब में हुई, और आगे से ऐसी ना हो। इंसानियत को जिंदा रखो, अपनी सोच जो है लोगों से अपील है कि अच्छी रखो, ताकि आने वाले दिनों में सहजप्रीत की जगह कोई और ना बलि चढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।